नहीं कराता बिल्लू का पास। बेटा किसी का लॉस थोड़ी होने से बुक करा सकता हूँ, लॉस नहीं हो। जैसे मैंने लिखा टेबल टूल न्यू टेबल, ऐसा ओपन हुआ। टेबल को यहाँ से डिलीट कर दो, यहाँ पे नेम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा कैटेगरी सेल्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, हमने यहाँ पे लिखा सेल्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। ये क्या, ये जो, हाँ वही बता रहा हूँ, ये क्या होगा टेबल का नेम, ये जो नेम दोगे वही क्या बन जाएगा आपका टेबल का नेम, तो ये ध्यान देना। अच्छा टेबल के नेम में स्पेस अलाउड होता है, तो ऐसा कोई माइंड सेट मत करना, जैसे बीच में अंडरस्कोर हमने लिख दिया वो आपकी मर्जी, नहीं भी लिख सकते। इज इक्वल टू, तो फार्मूला मैंने कौन सा लगाने के लिए बताया, समराइज। समराइज में सबसे पहले क्या पास करना है बताइए, जिस टेबल में ग्रुपिंग करनी है, हम किस टेबल पे कर रहे हैं बेटा, ऑर्डर डिटेल्स में ना। टेबल का नाम तो ऑर्डर डिटेल्स था ना, ये टेबल का नाम हुआ। सेकंड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ग्रुप बाय कॉलम नेम। जिस भी यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है तो किस यहाँ पे कर देती कैटेगरी नेम भी यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या पास करोगे कैटेगरी नेम, हो गया। अब ऐसा मोर देन वन ले सकते हो, ग्रुप बाय कॉलम नेम वन कॉमा ग्रुप बाय कॉलम नेम टू, मोर देन वन भी हो सकता था, नहीं हो सकता था, हो सकता है। जैसे मैंने अभी ले लिया, देखो ध्यान से, हमने ग्रुप बाय पहले कैटेगरी आईडी ले लेते हैं, दूसरा कॉलम कैटेगरी नेम, दो कॉलम के भी यहाँ पे हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, देखो हो गया ना दो कॉलम, एक बना कैटेगरी आईडी, दूसरा कॉलम बना कैटेगरी नेम। इस भी यहाँ पे आप तीसरा ग्रुप बाय चाहिए तो बना लो, नहीं तो नहीं चाहिए तो सिंपल डबल कोट्स में लिख दो। डबल कोट्स में हमें तीसरा कॉलम क्या चाहिए, टोटल सेल्स। यहाँ तक समझ में आया। अब जो टोटल सेल्स कॉलम का नेम है, टोटल सेल्स कैलकुलेट कैसे होगा मुझे बताओ तुम लोग। टोटल सेल्स कैसे कैलकुलेट होगा, सम करना पड़ेगा बेटा इसका टोटल प्राइस का, और उसके लिए आप एक्सप्रेशन लिखो। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना एक्सप्रेशन वन, तो टोटल के लिए सम ऑफ टोटल प्राइस। कितनी समझ में आई। तो अभी सुनना, देखो ये कितनी कॉलम बनी है बताना खुशी, कितनी कॉलम बनी है, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, और ये क्या बना है टोटल सेल, तो तीन कॉलम। यदि आपको एवरेज सेल भी चाहिए होता तो फिर से कॉमा देके फिर से लिखो, पहले कॉलम का नेम दो, सबसे पहले क्या करोगे कॉलम का नेम, फिर क्या करोगे कैलकुलेट एक्सप्रेशन। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं इसने यहाँ बताना, एवरेज किसका बेटा टोटल प्राइस का, बस ब्रैकेट बंद देखो आप, मैंने कहा ना कैटेगरी आईडी नेम विथ टोटल सेल्स एड्रेस, यस और नो, हो गया। अब मेरी बात सुनना सब लोग, एवरेज सेल्स जो है बेटा डेसिमल के बाद यहाँ पे मल्टीपल डिजिट दिख रही है, आप ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद मल्टीपल डिजिट है, मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद टू डिजिट्स पे काम करूँ या वन डिजिट्स पे काम करूँ, यहाँ पे क्या करोगे बताओ, डेसिमल को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते थे, राउंड, वेरी गुड। इसके भी यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट चाहिए वो बता दो, तो दो चाहिए तो दो, करो देखो, डेसिमल के बाद टू डिजिट्स आ रहे हैं, यदि वन डिजिट चाहिए तो वन, टू डिजिट जितनी चाहिए आप लिखे, तो देखो समझ में आया आपको, क्लियर हो रहा है, डन और नॉट डन। अब टोटल फ्रेट्स कैलकुलेट करना होगा, टोटल कन्वेंस चार्ज कितना जा रहा है, तो क्या करते बताओ, फ्रेट्स का सम कर देते, यही ना, यदि मैं आपसे कहूँ मुझे टोटल फ्रेट्स चेक करना, तो क्या करते, फ्रेट्स का सम कर देते हैं। तो यहाँ पे एक और कॉलम बना सकते थे, चाहो तो, कॉमा टोटल फ्रेट्स, टोटल फ्रेट्स कैलकुलेट करने के क्या करोगे, सम ऑफ फ्रेट, फ्रेट्स आ गया, टोटल इतना सेल हुई है तो इतना इसकी, यहाँ इतना हमें कन्वीनियंस चार्ज हुआ है पर्टिकुलर आइटम को डिलीवर करने में। अब मुझे बताना नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट होगा, नेट सेल कितना होगा कैसे कैलकुलेट होगा, नेट सेल कितना कैलकुलेट होगा बताओ, सब लोग बताओ, टोटल सेलिंग जितनी हुई उसमें से जितना कन्वीनियंस चार्ज होगा उसको माइनस कर, तो हैं? मैं कहा कि नेट नेट इनकम कितना होगा कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल जितना सेल हुआ है और जितना हमारी सेंड भेजने में जितना कन्वीनियंस चार्ज लगा है, तो इसके लिए क्या करोगे राइट क्लिक न्यू कॉलम, क्योंकि वो एक कैलकुलेटेड है इस कॉलम के अंदर ये डेटा को यूज करेगा ना, इसलिए न्यू कॉलम, कॉलम का नेम लिख दिया हमने नेट सेल्स इक्वल टू
टोटल सेल्स माइनस टोटल, करे नहीं करे, हो गया सबका। अरे बस सो गया क्या? नहीं। क्या कर रहा है, आवाज सुन रहा है अपने लैपटॉप पे धड़कन? तेरे माइनस में क्यों आ रहा है? माइनस में दिख रहा है ये? आपका भी टोटल सेल्स की वैल्यू यही आई है देखने में? क्यों नहीं आ रहा है तो रहा, थ्रेड्स को पहले ऐड कर लेते ना। आ रहा है तो हो सकता है कुछ लॉस में गया होगा, इसमें कौन बड़ी बात। हो सकता है ना फ्रेंड्स ज्यादा खर्च हो गया उसको डिलीवर करने में, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम वो फार्मूला कर डन, सबको क्लियर हो गया। अब आप लोग मुझे करके दिखाओ ईयरली बेसिस पे, करके दिखाओ तो। ईयरली बेसिस पे सेल्स प्राइस और नेट सेल्स निकालो तो जल्दी से। देखो आप लोग निकालो ईयरली बेसिस पे। जब मैडम से वो शिफ्ट फोन देते के दबा के उसके बाद कैसे बोलती थी डन, ईयरली बेसिस पे कर लिए, ईयरली बेसिस पे करो। तो ईयरली से निकालते हैं तो फिर से न्यू टेबल टूल, न्यू टेबल का नाम दे दो कुछ भी, सेल्स अकॉर्डिंग टू ईयर। समराइज किस टेबल पे, ऑर्डर डिटेल्स टेबल पे है ना। ग्रुप बाई कॉलम जिसकी भी यहाँ पे रखना था, ईयर के भी यहाँ पे तुमने ईयर यूज किया। देन नेक्स्ट कॉलम क्या था हमारा, ईयर, ऐसा मंथ ईयर विथ मंथ में भी कर सकते थे। तो ईयर विथ मंथ में क्या करोगे, मंथ के लिए मंथ का यूज करो, मंथ, है ना। ये कॉलम का नेम है, ईयर मंथ फॉर्मूला नहीं है, ये कॉलम का नेम है। यदि आपने ईयर और मंथ नहीं कैलकुलेट किए हुए होंगे तो कैलकुलेट कर लेना पहले ईयर फॉर्मूला का यूज करके, है ना। फिर मैं लिखा टोटल सेल्स, अभिषेक आ गया। हाँ झूठ बोल रहा है, आज इसका बर्थडे है, झूठ बोलता है। झूठ मत बोलो अब। 27 जनवरी अभी तो गई है, झूठ बोला बताया नहीं उसने। 27 जून, अब बदल लो कोई बात नहीं। हाँ दिखाओ। आ गया देखो यहाँ पे, ईयर भी था मंथ वाइज आ गया, डन। एवरेज सेल को भी कंट्रोल कर लो। अपना दिखाना। हो गया डन सबका। अब ईयरली, अब एक क्वेश्चन होगा सुनो ध्यान से। जैसे मैंने कहा आपसे कि मुझे ईयरली बेसिस पे तो करनी है, और एक चीज और बताओ, जैसे हर एक ये ईयरली बेसिस पे टोटल टोटल कितनी क्वांटिटी सेंड हुई, ये करना हो तो क्या करोगे। अब मुझे सॉरी इसको छोड़ो, कंट्री वाइज का मतलब कंट्री वाइज सेल, कंट्री वाइज ऑर्डर चेक करना है टोटल ऑर्डर कितने में, तो क्या करोगे, ऑर्डर, हाँ कंट्री वाइज डिटेल्स चेक करो तो कंट्री वाइज, कंट्री वाइज करके देखो एक बार, फटाफट कर लो कंट्री वाइज। तो देखो ये कैलकुलेटेड कॉलम है, देख रहे हो ना, ये कहा जाता है। देखो दो तरह के टेबल होते हैं, फैक्ट और मेजर, डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल कौन से बताओ, और डायमेंशन टेबल कौन से।
मैग्नेटिक फैक्ट और डायमेंशन दो तरह के टेबल होते हैं। तो एक डिराइव्ड जो हुआ वो डायमेंशन, जो पहले से तो फैक्ट टेबल, मास्टर टेबल बताते हैं फैक्ट टेबल। तो ये जो कैलकुलेट कर रहे हो सेल्स बाय कैटेगरी, सेल्स बाय कंट्री, ये सब क्या है हमारे डायमेंशन। तो डायमेंशन टेबल ये डिराइव्ड हुई किससे? ऑर्डर डिटेल्स। तो ऑर्डर डिटेल्स क्या हुआ आपका? मास्टर टेबल। समझ गए ना? तो एकदम मिल जा सकते हैं ना, क्वांटिटी फैक्टर टेबल फैक्ट क्या हुआ आपका? मास्टर टेबल। मीटर डायमेंशन क्या हुआ? तो डिराइव्ड है जो आपने बनाया है। समझ गए ना? कंट्री वाइज दो चीज करूँ, टोटल सेल्स और नंबर ऑफ ऑर्डर, हर एक कंट्री से कितनी नंबर ऑफ ऑर्डरिंग आई है ये करना था। मैं आपका एक लेवल चेक करना चाहता हूँ, कैसे करते हो, करो तो फटाफट। ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग करिए, मैं क्वेश्चन कल कराया हूँ, आपको याद होगा। फिर से टेबल टूल में जाओ, न्यू टेबल। सेल्स बाय कंट्री इज इक्वल टू समराइज टेबल हमने पास किया, ऑर्डर डिटेल्स है ना, ग्रुप बाय कॉलम, किस भी यहाँ पे कंट्री नेम की भी यहाँ पे करनी थी। सिर्फ कंट्री नाम बेसिकली ऑर्डर डिटेल्स टेबल में नहीं है, ऑर्डर टेबल में है सिर्फ कंट्री, सिर्फ कंट्री में यहाँ पे है ना। अब इसके भी यहाँ पे क्या करना था? टोटल सेल। तो टोटल सेल कॉलम का नेम हो गया, टोटल प्राइस निकल गया यहाँ से, है ना। अब हमें अब चेक करना था टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर चेक करो, बताओ ये कैसे कैलकुलेट करोगे? सब लोग सोच करो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे? यदि मैंने आपसे हर कंट्री में कितने ऑर्डर हुए कैसे करोगे? हर एक कंट्री के रेस्पेक्ट में कितनी ऑर्डर आईडी हुई उसको काउंट करोगे तो कितनी चल जाएगा, है ना। काउंट ऑफ कंट्री सिंपल कर दो। इसलिए काउंट यूज करोगे फार्मूला, काउंट किसका? ऑर्डर डिटेल्स नहीं, सॉरी, किसी का भी ऑर्डर आईडी कर लो या कंट्री नेम कहीं कर लो काउंटिंग, कोई बात नहीं। बस तो देखो आगे, इसमें इतनी, देखो इतनी सेल हुई है, इतनी बार ऑर्डर हुई है टोटल उस कंट्री में, और टोटल कितने प्रोडक्ट हुए ये कैसे पता चलेगा बताओ? टोटल क्वांटिटी कितनी सेंड हुई है कैसे पता चलेगा बताओ? सम ऑफ क्वांटिटी नहीं, टोटल ऑर्डर की टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी सेंड हुई पता चल जाएगा। देखो ये मैं कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी सेंड हुई, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो आगे नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी सेंड हुई मतलब ब्राजील में। और कंट्री वाइज करना हो तो क्या कहते हैं? कंट्री विथ कंट्री नेम विथ कैटेगरी नेम, है ना। इसलिए यही सेम कंट्री नेम भी करना होता, साथ साथ मोर देन वन कॉलम भी यहाँ पे करना होता। यहाँ एक और पास कर दो कंट्री नेम में, कैटेगरी नेम ऐसे। क्या हो गया लविश, करना रहे हो आप बिल्कुल भी? देखो, देखो ये बता रहे हैं कि ब्राजील में इस, देखो ये पांच अलग अलग है, देखो आप ध्यान से। तो यहाँ पे बता रहा है सिर्फ कंट्री में देखो इसमें सभी कंट्री वाइज बता रहे हैं, यहाँ पे ब्राजील में ये तीनों ऑर्डर है ना। क्लियर हुआ आप सभी को? सिर्फ कंट्री की जगह डिस्क्रिप्शन हो गया, कैटेगरी नेम चाहिए था ना। बस इसी को करते हैं। तो ये टेबल कैलकुलेशन, इस तरह से आप टेबल कैलकुलेट कर सकते हो, सम मैक्स मीन। टोटल मैक्सिमम कितने रुपए की सेलिंग हुई है, मैक्सिमम कितने रुपए की ऑर्डर हुआ, ये कैसे चेक करोगे? लेकिन आपसे कहूँ, सुनो ध्यान से, मैक्सिमम कितने रुपए की सेलिंग हुई, मिनिमम कितने रुपए का ऑर्डर की गई हर एक कंट्री में, कैसे चेक करोगे? मैक्स ऑफ टोटल प्राइस मिनिमम टोटल प्राइस को दिया जाएगा हर एक कंट्री वाइज, है ना। तो ओवरऑल मैंने सारे ही एग्रीगेट लगा दिए यहाँ पे, देखो
मैक्सिमम और टोटल प्राइस ही क्यों ले रहा हूँ क्योंकि उसमें यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी है ना, अलग से करना पड़ जाता। वो अलग है, सप्लायर अलग हो गया ना, ऑर्डर टेबल का हो गया ना, जो ऑर्डर हो गया है सप्लायर, तब सप्लाई जितने में करूँ तो क्लाइंट पे डेटा है और हम कितने को कर रहे हुए हैं ना अलग, ऑर्डर्स वाला नहीं ले आ रहा है। यदि नहीं आ रहा हो तो रिलेटेड करके डाल देना, कॉलम कहीं से भी पिक कर लेना किसी भी टेबल से, पढ़े थे ना किसी भी टेबल से किसी भी टेबल में डेटा लाना हो रिलेटेड, भूल ही गए, सब पढ़ जा रहे हो सबके सब। हम्म। बहुत दिन चल गया ना, बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया इस पे। हाँ दिन नहीं, देखो मिनिमम कितने रुपए का ऑर्डर हुआ है, 9 रुपए और मैक्सिमम कितने रुपए का हुआ ब्राजील में, 15,810 का। देख रहे हो नहीं ये, डन, क्लियर हो गया हम सभी को। तो इस तरह क्या एप्लीकेशन लगाओगे, अब ये क्वांटिटी का डन, तो आगे बढ़े, डन और नॉट डन। तो ये एक टेबल बना रहा हूँ आपको समझ में, अब एक टेबल आप लोग बना बताया सब लोग देखो, हमारे पास जो एक ऑर्डर डिटेल्स टेबल है, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मैंने बेटा यहाँ सब लोग देखो, ऑर्डर डिटेल्स टेबल में जो ऑर्डर डेट है, ध्यान से देखो, ये जो ऑर्डर डेट है ना, वो ऑर्डर डेट कंटिन्यूअस नहीं है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। देखो ये जो ऑर्डर डेट है हमारा, देखो यहाँ पे ऑर्डर डेट, क्या ये प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लमेटिक क्या नहीं बताओ, 7 8 देखो 8 9 10, ये पता कैसे कंटिन्यूअस हो गया, देखो हाँ सही है, देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है ये डेट, ध्यान से देखो तो ये डेट कंटिन्यूअस नहीं है। देखो यहाँ से 8 9 10 दिख रहा है, 11 के बाद क्या हो गया, देखो यहाँ पे 15, तो 11 से 15 के बीच में डेट होता तो है ना, 11 12 13 14, हमारे पास ऑर्डर डेट जो है कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस दिन ऑर्डर नहीं आई होगी या स्टॉक क्लोज रहा होगा, बट जब एनालाइजेशन करोगे तो इस डेट को ब्लैंक दिखाओगे ना, समझ रहे हो, जैसे आपके इस दिन ऑर्डर नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस दिन कैलेंडर में ऑर्डर डेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो एनालाइजेशन करने के लिए जैसे डेट का भी आप शुरू ध्यान से इंक्लूड आपको क्वेश्चन किया जाता है, सपोज करो हमारे पास टेबल है, अब मुझे डेटा एनालिसिस करनी है, डेटा एनालाइजेशन करनी है, तो क्या उस डेटा को यहाँ पे कर लोगे, यस कर लेंगे, बट कब, जब मैं डेट से रिलेटेड किसी तरह का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, डेट से रिलेटेड किसी तरह की एनालिसिस करनी हो तो फिर मेरे पास एक कंटिन्यूअस डेट होना चाहिए, और कंटिन्यूअस डेट कहां से कहां तक की, जिस डेट को शुरू हुई है और जिस डेट को लास्ट हुई है, मतलब ऑर्डर जिस दिन तक पहला हुआ होगा और जिस दिन लास्ट उस डेट तक कंटिन्यूअस होना चाहिए, चाहे उस दिन ऑर्डर हुआ हो या ना हुआ हो, उस दिन ब्लैंक दिखाएंगे तो तब तुम दिखा पाएंगे इस दिन हमारा हॉलीडे रहा होगा, इस दिन ये रहा होगा, वट ये सब हो। तो अब ये करना पड़ेगा, तो मुझे एक कैलेंडर बनाना, तो एक टेबल अलग से बनाना जिसके अंदर डेट का होना चाहिए मिनिमम से लेके मैक्सिमम, ठीक है। तो अब इसके लिए एक नया टेबल फिर से बनाएंगे, तो टेबल दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ, न्यू टेबल, और यहाँ पे फार्मूला क्या यूज करोगे, कैलेंडर, क्या रखोगे, इसका नाम लिख लो, ऑर्डर डेट मास्टर टेबल, ऑर्डर डेट मास्टर टेबल, करना रहे हो ना सब कुछ से, पछताओगे कुछ ना कुछ हो तो, दोबारा कराने के कुछ तो रीजन था होगा हमारा, तुम्हारे वजह से ना कर पाते, नहीं तुम लोग को नहीं आ रहा था इसलिए दोबारा, कहाँ चला गया ऑर्डर डेट, हाँ ऑर्डर डेट, और मैक्सिमम मैक्सिमम में लास्ट वाला आ जाएगा ऑर्डर डेट नहीं, देखो आ गया, डन। अब हमारा इस तरह से आप टेबल बना सकते हो। अब हम चलते हैं मेजर की ओर, नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं
ये तो टेबल क्रिएशन देखा आपने, टेबल देखो ये सब बनाए हुए। एक चीज और देखो, जो टेबल बनाया होगा ना मास्टर टेबल, और डेटा मॉडलिंग कर देना यहाँ पे आके। मास्टर टेबल का जो डेट है था ना, उसे कनेक्ट कर देना। ये हमारा कनेक्ट कर रखा था मैं ऑर्डर डेट से, तो कनेक्टेड कर देना, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देना, और मास्टर टेबल जो था बनाया था उससे कनेक्ट कर देना। फिर आओ वापस आ जाओ होम पे, यहाँ पे आओ और काम कर देंगे। अब मैं मेजर क्रिएशन समझाता हूँ। मेजर क्या होता है? केपीआई सुने हो? केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो वो यूज कर केपीआई बनाने के लिए मेजर जनरली यूज करते हैं। मेजर क्या करता है? सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करेगा, उसे फ्लाइट वैल्यू भी करते हैं, वो स्पेस नहीं लेता। जैसे क्या, मैं यदि आपसे कहूँ, सुनो ध्यान से, जिस मैंने कहा ऑर्डर डिटेल्स टेबल, मैंने कहा आपसे कि टोटल सेलिंग हुई कितनी की है, ओवरऑल सेलिंग मतलब पूरे का सेल। अब जैसे स्पेसिफिक कैटेगरी में यहाँ पे नहीं, टोटल सेल, उसके लिए क्या यूज करोगे? मेजर। नहीं, एवरेज सेल कितना हुआ है, इसके लिए क्या करोगे? एवरेज, टोटल का एवरेज, क्या यूज करोगे उसके लिए? है ना, इसके लिए क्या यूज करते हैं? मेजर। मेजर कैसे बनाते हैं? ऐसे, मेजर एक सिंगल वैल्यू होता है, सिंगल। जैसे देखो इसमें क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस करके यहाँ पे टोटल प्राइस कैलकुलेट किया हुआ है ना, पूरे टोटल प्राइस को दो ऐड कर दो तो क्या पता चलेगा टोटल का एडिशन करने के बाद एक्चुअली हमारे पूरे सेल हुआ कितना था। नहीं, यदि मैं इस पूरे फ्रेट्स को जोड़ दूं तो मुझे ये पता चलेगा कि टोटल फ्रेट्स कितना हुआ था, खर्च कितना है, कितना इनकम है। तो कैटेगरी वाइज होगा ना, तो मुझे क्या करना है? ये बोतल निकाल कर देंगे। अब देखो आप ध्यान से, नेक्स्ट मेजर का अभी आ गया समझ में, 5 साल में। तो न्यू मेजर पे क्लिक किया, मेजर आ गया हमारा। देखो, अब मेजर हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो मेजर का नेम जैसे टेबल का नेम रखते थे, तो हम क्या कर रहे हैं? टोटल सेल कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ से डिलीट करो, मेजर का नाम रख दो टोटल सेल्स। ओवरऑल सेल्स एक ही चीज रखोगे तो परेशान हो जाओगे, ओवरऑल सेल्स। ये तो करो, नहीं किया तुम लोग, करो नई चीज। अभी जस्ट अब आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे तो फिर परेशान हो जाओगे। ओवरऑल सेल्स, ओवरऑल सेल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सम किसका? पूरे का। तो देखो ये हमारा, ये बन गया मेजर। देखो मेजर का सिंबल देखो पहले, यहाँ पे देखो मेजर और कॉलम डिफरेंट दिखते हैं, मेजर का सिंबल अलग होता है, देखो कैलकुलेटर सिंबल है ना। और ये दिखता नहीं है, ये देखो इसको क्लिक करो, ये दिख रहा है टेबल व्यू पे? नहीं दिखता है, सिर्फ रिपोर्ट व्यू पे दिखता है। मेजर की स्पेशलिटी है क्या? उसको टेबल व्यू पे देख ही नहीं सकते, तो डेटा बनेगी नहीं। केपीआई है बस, वो की परफॉर्मेंस, सिंगल वैल्यू क्या बता दिया कि हमारी वैल्यू डिफिकल्टी हो रही। इसी तरह से ओवरऑल ट्रेड्स निकाल लो, फिर से न्यू मेजर, और यहाँ पे क्या रख दोगे? इसका ओवरऑल मेजर, ओवरऑल। क्यों? एवरेज, वहां पे सम लिए होगे, यहाँ पे लिख दो टोटल प्राइस, बस। कहाँ पे एरर आ गया? अब एरर नहीं आना चाहिए लवीस, बिल्कुल भी नहीं। देखो एवरेज से आ गया, ओवरऑल एवरेज। अब नेट इनकम निकालना हो तो नेट इनकम कैसे निकालोगे बताओ सब लोग? हैं? ये फ्रेंड्स में से टोटल सिल्वर है उसका। अब अभी फ्रेट्स तो निकाले ही नहीं ना, फ्रेट्स निकालो, ओवरऑल फ्रेट्स। सम ऑफ फ्रेट्स, ये आ गया टोटल फ्रेट्स। देखो आते जा रहा है, कैलकुलेट होते जा रहा है। फिर एक नया कॉलम, नया मेजर बनाना हो तो ये ले लो, नेट, ओवरऑल नेट सेल्स, नेट इनकम, वटेवर जो भी लगना चाहो, ओवरऑल सेल्स माइनस ओवरऑल फ्रेट्स, बस आ गया। अब इन तीनों की वैल्यू कितनी क्या है देखनी हो तो क्या करोगे? इन तीनों वैल्यू को देखने के लिए क्या करोगे? रिपोर्ट व्यू में आ जाओ। यहाँ पे देखो रिपोर्ट व्यू था ना, यहाँ पे रिपोर्ट भी दिख रहा है आप सबको। देखो ये जो रिपोर्ट भी थी यहाँ पे, देखो आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये जो रिपोर्ट भी है देखो, यहाँ पे इस पे आ जाओ। इसको पहले डिलीट कर लो जो इसमें बने हुए हैं पहले से, और सबको। ये हमने बनाया था कब? जब आपको बताने समझाने की पर्पज है ना। आ गए हम फाइनली आज रिपोर्ट व्यू पे। तो शुरू यहीं से करते हैं। देखिए दो तो बनाइए, दो को रिजल्ट बना दीजिए।
हो गया। अब टेबल व्यू पे आ गए रिपोर्ट व्यू, ठीक है। केपीआई को हमेशा रिपोर्ट व्यू में ही देख सकते हो। कौन सा देखो आप विजुअलाइजेशन के, देखो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे प्लॉट हैं। तो केपीआई को देखने के लिए मतलब मेजर को देखने के लिए जनरली क्या यूज करते हो आप, मार्क्स कार्ड। जैसे मार्क्स कार्ड का जैसे क्लिक करो, ये आ गया मार्क्स कार्ड आपका, है ना। हाँ, टोटल सेल मतलब ओवरऑल सेल्स माइनस ओवरऑल फ्रेट्स। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो डेटा व्यू में आओ, देखो डेटा व्यू में अब हमने इसमें फ्रेट्स, देखो ये हमें इस पे हमारा फ्रेट्स यही था ना, देखो कहाँ गया टोटल ऑर्डर डिटेल्स वाला, यही था। देखो ओवरऑल सेल्स, इस पे क्लिक करो, देखो कितने की हमारी सेल हुई है ओवरऑल, 1 मिलियन की, देख रहे हो ना ये क्लियर हुआ हम सभी को, यहाँ देखो। और इसी को कॉपी क्रिएट कर लो बेटा, कंट्रोल सी, अलग अलग भी बना सकते हो, नहीं तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके नया तीन बना लो फटाफट। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ये हमने तीनों के दिखाने के लिए ऐसा बना लिया। देखो अभी समय 1 1 है। अब देखो दूसरे पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो दूसरे पे हमने क्लिक किया, यहाँ से इसको अनचेक किया, अब हमने इसमें ऐड कर दिया ओवरऑल फ्रेट्स। ये इतनी की फ्रेट्स खर्च हुई है, कितना हमारा नेट इनकम हुआ है। क्या मार्क्स कार्ड रिपोर्ट व्यू पे आके देखो, नेट इनकम देखो इतनी हमारी नेट इनकम है। एवरेज सेल देखनी हो, देखो यहाँ पे आ गया। देखो ये हमारे केपीआई है, समझ में आया सभी को। अच्छा एक चीज और, एवरेज हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, कोई इसकी जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको इसको थोड़ा ऐसे करो नीचे नीचे, इसको मैं कंपनी के लोगो ऐड करने के लिए ऊपर में स्पेस रखता हूँ, इसको हटा दो ऊपर से। देखो इसको फॉर्मेटिंग करते हैं, एक पीसीएल पे क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे विजुअलाइजेशन के जस्ट नियर बाय देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सेकंड वाला, फॉर्मेट योर विजुअल। ये विजुअल ही तो है, जितने भी मार्क्स का जितने भी फ्लोटिंग करोगे दैट आर कॉल्ड विजुअल, और कलेक्शन ऑफ विजुअल इज कॉल्ड डैशबोर्ड। तो अभी हम बना रहे हैं एक सिंगल सिंगल विजुअल, और मल्टीपल विजुअल एक प्लेन में बन जाएगा, क्या बन गया डैश। समझ रहे हो ना सब लोग। तो देखो अब हम विजुअल में यहाँ पे जाओ, फॉरवर्ड वैल्यू यहाँ से हम इसको ये कर लेते हैं, देखो यहाँ से होल्ड कर लिया हमने, इसकी यहाँ से वटेवर लेंथ बढ़ा दो, इसकी कलरिंग वटेवर जो चाहो रख सकते हो आप, है ना। डिस्प्ले यूनिट जैसे बाय डिफॉल्ट ये मिलियन में, आप चाहो तो 1000 ट्रिलियन मिलियन चेंज कर लेना। अब यहाँ पे देखो कैटेगरिकल लेवल, यहाँ पे वापिस आओ। ये बहुत 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 ही आसान है, मजा आता है इसमें काम करने में, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। जनरल में आके इसको थोड़ा और अच्छा बना सकते हो, देखो इफेक्ट्स में चले जाओ, विजुअल बॉर्डर बढ़िया सा बना दो, और शैडो देखो बन गया नहीं ये। और इसी का डेकोरेशन सभी जगह फॉलो कर लेंगे, तो इस पे क्लिक कर लो फॉर्मेट पेंटर, और इस पे भी क्लिक कर लो, देखो इस पे बढ़िया सा दिख रहा है, इसको भी कॉपी कर, ये भी बढ़िया सा दिख रहा है। और इसकी थोड़ी सी साइज भाई अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा के देख लो, आप अच्छे बच्चे जानते हो सब। नहीं अभी कैसे, अभी तो सब विजुअल बताएंगे, कब क्या यूज करोगे। अभी तो वहां पहुंचे हो जहां पे पहुंचने के लिए इतना चीज बताया। ये तो है हमारा क्या, इसको क्या कहते हो आप, मार्क्स कार्ड, केपीआई कह सकते हो, समझ गए ना। तो ज्यादा तो करी नहीं कुछ भी है। रिपोर्ट व्यू पे आ जाओ, उसमें मार्क्स कार्ड पे क्लिक कर लो, एक मार्क्स, ये कैसे किया ये, इस पे क्लिक कर लो, यहाँ पे इस पे किसी एक पे क्लिक कर लो, यहाँ पे विजुअल के बगल में वाला आप देखो, यहाँ पे सी कॉलर वैल्यू बदल लो सबका, बोल्ड कलर वगैरह। इसके नीचे जाओ, फिर ये यहाँ पे जनरल में आना, इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर लो, प्रॉपर्टी जो चाहो। इस हमने दो चीज ऐड की, इफेक्ट्स को ऑन किया है, देखो इफेक्ट्स में हमने विजुअल बॉर्डर को ऑन किया और शैडो को ऑन किया, बस दो चीज किया। अब देखो मैं स्लाइसर लगा रहा हूँ, स्लाइसर क्या होता है बताओ, पहले तो स्लाइसर क्या होता है उसको समझो। स्लाइसर क्या होता है बताओ, स्लाइसर क्या होता है रजत, स्लाइसर क्या होता है।
अरे जो एक्स जो आप पावर भी सिक्वल वेयर क्लॉज लिखते हो ना, वही स्लाइसर का काम है, डेटा को फिल्टर करना। एक कंडीशन में भी यहाँ पे जैसे 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 देखो, ये जो 1 मिलियन है सबका बताता है ना, मुझे किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का चाहिए होता है, बेवरेजेस का चाहिए, व्हाट एवर का स्पेसिफिक क्या इनका तो स्लाइसर। स्लाइसर क्या करता है, डेटा को फिल्टर करता है। तो स्लाइसर कहाँ से बनाते हो, देखो ये स्लाइसर के लिए है। देखो ये स्लाइसर दिख रहा है ना आपको, बाहर क्लिक करो इस विजुअल पे, एक स्लाइसर ऐड कर लो, करो ना, क्या कर रहे हो मिस तुम, कर क्यों नहीं रहे हो, स्टार्टिंग अभी थोड़ी जल्दी है। सर वो 11 तेरह को हुआ नहीं था। 5 मिनट में हो जाएगा। मैंने करा था सर, तो दुकान बुलाया, तो कैसे मतलब दोबारा स्लाइसर के भी यहाँ पे डेटा फिल्टर करूंगा, अभी बना हुआ है तो अपने आप समझ में आ जाएगा, रुक जाओ 1 मिनट देखो बस। एक स्लाइसर हमने लगा लिया, देखो अभी समझ में आ जाएगा, देखो एक स्लाइसर हमने अभी ये जो है ना कैटेगरी नेम के भी यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो ध्यान से, कैटेगरी टेबल में आया, यहाँ पे कैटेगरी नेम के भी यहाँ पे एक स्लाइसर बना दिया, देखो इस तरह से हमने मल्टीपल स्लाइसर ले ली, 1 2 3 4, देखो एक कैटेगरी के भी यहाँ पे, कंट्री के भी यहाँ पे, एक ईयर के भी यहाँ पे, बस तो मजा आ गया। आप ना पढ़ते नहीं हो यार, नहीं तो पढ़ाना तो मैं चाहता ही हूँ। लवीश नहीं पढ़ रहा है, ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रही है बात। देखो आप, देखो अब हमने यहाँ पे अलग अलग ऐड कर लेंगे, जैसे वहां पे भी ऐड कर नहीं लिया था, तो यहाँ पे दूसरे वाले स्लाइस पे क्लिक किए, देखो यहाँ पे कैटेगरी नेम को हटा दिया। अब मैं कंट्री नेम को ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके कंट्री नेम कहाँ था, शिप कंट्री में ऑर्डर टेबल में था ना, ऑर्डर टेबल में जाओ, शिप कंट्री, एक बार देख लो फिर करो, देख लो पहले एक बार देख लो बढ़िया से। शिप कंट्री को ऐड कर लिया यहाँ देखो, फिर यहाँ पे गए ऑर्डर डिटेल्स में, ईयर को ऐड कर लिया हमने। ये वाली तो सबसे आसान चीज है, इसमें भी दिक्कत हो रही है क्या किसी को, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, अरे यार कुछ तो सही लेके आओ तो मैं। सर ये इसका मैं क्या कर रहा हूँ, पावर पे इंस्टॉल कर रहा है, जब से हैक हो रहा है वो, आप रैम रोम बढ़ाने में कह रहे थे, क्या करना है वो? हाँ कहा तो था रैम बढ़ा लो बेटा रैम। मैं अभी इसे पहले जाके 32 GB बता। डेट ले लो, डेट मास्टर टेबल का ले रहा हूँ, तुम यहाँ देख लो, यहाँ पे मैं लास्ट वाला डेट ले रहा हूँ, डेट ले रहा हूँ मास्टर टेबल का। ये हमने ऐड कर लिया, अब देखो हमने इसको चेंज कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किया, विजुअल ठीक करता हूँ, देखो इसका स्लाइसर सेटिंग यहाँ पे वर्टिकल की जगह पे मैं ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ, इसकी कलरिंग वगैरह थोड़ा कर देता हूँ, बढ़िया दिखेगा। स्लाइसर हेडर में गया, हेडर में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसका, बढ़िया सा दिखे, बोल्ड, इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। अरे कल किसी का ये छूट गया था हेडफोन, हमें से किसी का तो ले जाए, एक नंबर का चुहाड़ हो गया, चुहाड़। चोर निकला हमारा, अरे चोर है। तो हमने स्लाइसर ऐड कर दिया यहाँ पे, देखो अब इन तीनों के भी यहाँ पे फॉर्मेट सब में लगा दो, ये भी हो गया देखो फॉर्मेट, ये भी हो गया, और ये भी हो गया फॉर्मेट, देखो अभी सभी को बट ठीक करना पड़ेगा यार, ये तो ठीक ही ना होगा। ठीक कर लो यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में, वर्टिकल की जगह पे ड्रॉप डाउन, इस तो रहने दो, इसको भी ड्रॉप डाउन कर लो, सबको ड्रॉप डाउन बढ़िया लगता है वैसे। इसको ड्रॉप डाउन की जगह पे ना एक बीटी में निकाल ले लेना है, 2 डेट के बीच का, बढ़िया सा देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, सिर्फ बढ़िया। देखो यार तुम लोग को बढ़िया ना दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, सही में नहीं दिख रहा है क्या, ये स्मेल बोरिंग है रिकॉर्डिंग चल रही, चुपचाप रह लो। है।
और आपने वो कुछ आपने लगा कि कैसे बोरिंग लग रहा है? बनना शुरू हुआ है, अब देखो इसमें कलर वलर ऐड करेंगे ना बैकग्राउंड, बढ़िया सा बन के निकल के दिखेगा। कल आना क्लास में, देखो कल मैं इसमें दिखाऊंगा कैसे चिपक बढ़िया सा दिखेगा आपके सामने। हम्म, और ये किताब आपके उस पे क्या करें सीख करके बस इंट्रोडक्शन हुआ बस। सोसाइटी में ये है अपने नेक्स्ट टीचर से वापस करता हो नहीं हो पाइथन एक्सेल में ये सब होता है, सीक्वल नहीं होता। अगर आप लोग एक्सेल में ही ना उन्होंने ये चीज बता रहा है एक्सेल का काम है आपका बैच एडवांस एक्सेल का और पावर बीआई का बस कुछ दिन और ही है बस। आते हैं नहीं मतलब, आप कर रहा हूँ है अभी तो। आपको कौन? तो अब इसमें क्या बताना, खुद ही करो ना, और क्या करोगे इसमें, क्या करना है? देखो मैं तो मैं स्लाइसर पिन बता रहा हूँ, तब का ऑपरेटिंग तो थोड़ी है। अब देखो ये स्लाइसर इसलिए बनाया हूँ अभी समझाने के लिए पर्पस। देखो अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, स्लाइसर का यूज देखो, सुनो फिर करना ना, एक बार रुक तो जाओ, सब लोग समझो तब तो करना। देखो यूज, इसका यूज समझो क्या है। ये जो स्लाइसर बनाया हुआ है ना बेटा, इसके यहाँ पे डेटा फिल्टर होगा आपका। जैसे देखो हमने ये जो विजुअल बना रहे हैं, जैसे मुझे एक स्पेसिफिक कैटेगरी बेवरेजेस का चाहिए, देखो सिर्फ बेवरेजेस का बता रहा है। बेवरेजेस का किसी बेल्जियम कंट्री में, देखो उसका ये बता रहा है, उसमें भी ईयर फिक्स कर दिया 96, और उसमें भी हमने बता दिया कि 96 में भी इस मंथ का चाहिए। देखो ये नहीं चेंज हुआ ना कुछ भी। ये ऐसा इसलिए हुआ कि डेटा मॉडल में आओ, इसमें देखो इसका नाम क्या है, ऑर्डर डेट मास्टर टेबल, इसका नेम रिनेम कर लिया। ये तो कनेक्टेड है, ऑर्डर डेट मास्टर टेबल। एक और हमने बना रखा है ना इसमें, ये जो मास्टर टेबल बनाए हो गए ना लास्ट में, मास्टर डेट वाला, उसको कनेक्ट कर देना तभी काम करेगा, नहीं कनेक्ट करोगे तो नहीं चलेगा ये। ताकि सारे कनेक्टेड में तभी तो चलेगा। मैंने दो बना रखा था, कल भी एक बनाया था ना, इसलिए दिक्कत कर रहा है। अब रिपोर्ट व्यू में आ जाओ, अब मेरा चलेगा देखो। एक यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो, देखो ऊपर में जो दिख रहा है ना आइकन आपका, स्लाइसर के ऊपर दिख रहा है जो इरेजर टाइप का इरेजर, यहाँ से अब देखो मैंने एक स्पेसिफिक डेट का ले रहा हूँ यहाँ से, इसको फिल्टर करने के लिए। हाँ चेंज हो रहा है, देखो काम कर रहा है अपना, है ना। तो ये हमारा फिल्टर है। तो हमने भी दो, सिर्फ दो चीज पढ़ा है, स्लाइसर बनाना पड़ा और हमने, और क्या बना हमने, मेजर। मेजर मतलब केपीआई बनाना, ये दो चीजें। हाँ बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है सबको, अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। अरे बोलोगे फिर क्या आते फिरोगे, सर अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, तो सर क्या करेंगे, 2-3 महीने की बात है फिर करते रहेंगे। मतलब देख लो ना क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है बताओ कुछ भी, क्या दिक्कत आ रही है कुछ बताओ। बढ़िया सा दिख रहा है, अलग ही दिक्कत आती है स्लाइस कैसे नहीं बताओ, स्लाइस में बेटा ये यूज करो ना आप। ये देखो ये वाला एक स्लाइस, जैसे देखो इसमें हो गया, एक बताता हूँ। जैसे ये आप क्लिक कर लो यहाँ पे, ये वाला स्लाइसर देखो, ये जो दिख रहा है ना स्लाइसर, ये स्लाइसर है, एक बना लिया। अब इस स्लाइसर में जाके इसका आप बताओ कैटेगरिकल डेटा का, जैसे जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज, ईयर वाइज, हमें इसका कैटेगरिकल डेटा का। तो हम इसलिए तो देखो कैटेगरी नेम, कंट्री नेम, ईयर, सब क्या है, कैटेगरिकल डेटा है ना ये। अब इसमें चूज कर लो जो भी कॉलम, डेटा पे जाओ जो भी चूज करना हो। जैसे हमने सपोज दैट, अब जिस भी कॉलम को, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एम्प्लॉय टेबल में एज, बर्थ डेट या वट एवर जो भी हो आपका, इसको क्यों लोगे सर इसमें कैटेगरी, इसमें कॉलम देते हैं स्लाइसर में, टेबल नहीं। कॉलम चूज करते हैं बच्चे, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये ईयर कॉलम का नेम है ना, टेबल का नेम क्या, कैटेगरी नेम कॉलम का नेम है ना ये। तुम लोग पढ़ते भी हो यार, मतलब हम तो सिर्फ मजाक मान रहे हैं कि पढ़ते हो।
देखो पोस्टल कोड आ गया यहाँ पे पोस्टल कोड के भी यहाँ पे भी चाहो तो कर सकते हो, पोस्टल कोड ऐड कर लो इधर साइड में। मल्टीपल स्लाइसर मत लगाना, स्लाइसर 3 काफी है बस एग्जांपल के लिए। अब उसी को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे किसी एक पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे देखो विजुअल के जस्ट बगल में आ देखो, यहाँ फिल्टर कर, यहाँ पे इसको देखो ये नेक्स्ट वाला, इसको अच्छा दिखाने के लिए ऑप्शन है स्लाइसर सेटिंग, ड्रॉप डाउन कर लेना। यहाँ पे स्टाइल कैसा होना चाहिए, वर्टिकल था, तुम लोग का देखो ड्रॉप डाउन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे इसकी कलर ये वो जो चाहिए, फिर जनरल में जाकर जो चाहिए चेंज कर लो, अच्छा दिखेगा आपको। ये तो खुद करो, समझ गया नहीं समझ गया, बोल रहा है। कल इसमें और भी विजुअल बनाए बढ़िया बढ़िया सा। कल प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे, करो। तो ये कर देंगे, ये तमीज करो। वहां तक के हो गया सर, मशीन में सर सर ये सब करने के बाद सबकी क्वांटिटी किसी किसी तरीके से बनाओगे ना, सबकी क्वांटिटी प्रॉब्लम ऐसा वाला है कि उसकी वैल्यू में कुछ चेंज करना है, वैल्यू में जो चीज चेंज करनी है आपको। और यदि ये सब को परेशानी नहीं हो रहा है, जो वहां पे सर्च करेगा उस फॉर्म को पढ़ने के लिए डन। सर एक बार मैंने देखा, कल मैंने ना अपने के ना कल जैसे वर्क किया था तो वो मेरा टूट गया। मैं बता रहा हूं ये बाकी चीजें थोड़ा सा लेट है नहीं, तो जब वो पढ़ाई को केवल बनाया था अभी वो ले आने का कुछ क्या करवाना कंट्रोल दी गया तो वो करा कंपनी के लिए हम नमस्ते कंट्रोल एस आज यहीं तक रखते हैं, बैठो बढ़िया, आज यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आज चलेंगे।